औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो लास्ट लेक्चर के अंदर एक पॉइंट रह गया था वो आप देख लें अगर वीडियो नहीं देखी, कि यहाँ पे कॉस टू साइन 2x था। अब मैंने यहाँ पर कहा कि अगर कॉस 2x होगा तो सवाल कैसे हल होगा। तो पिछला ही सॉल्यूशन हमने हिंट सिर्फ मैं यहाँ पर दूँगा, आप देख लेना। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे और इस कॉस 2x की जगह साइन 2x की जगह यहाँ पिछले लेक्चर में साइन 2x था, अब कॉस 2x आ गया है इस सवाल में। तो यहाँ पिछले सवाल में आई एम था इमेजिनरी पार्ट, अब यहाँ पे रियल पार्ट आ गया। बाकी चीज़ वैसे ही लिखी गई। बाकी सवाल ये एंड तक हम वैसे ही करते रहेंगे जिस तरीके से हमारे पास मौजूद है। आखिर में आकर आखिर में आकर हमारे पास ये सिचुएशन आई थी पिछले सवाल के अंदर कि यहाँ पर आई एम था हमारे पास, यानी इमेजिनरी पार्ट था इधर। आप बेशक देख भी लेना, आई एम था और इधर हमारे पास क्या कहते हैं बाकी चीज़ें वैसी ही थी। तो उसके अंदर अब हमने मल्टीप्लाई करना है, जो है इसके अंदर से इमेजिनरी पार्ट निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें से सॉरी रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट हम जो निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर रियल पार्ट होगा cos 2x माइनस साइन 2x। तो ये 3/4 ये इसका जवाब होगा अगर हमारे पास सवाल के अंदर cos 2x की जो है वो लिखा हुआ आता है cos 2x को। यही सवाल हमारे पास ऐसे भी किया जाता है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। इस सवाल को ज़रूर आप जो है पिछले लेक्चर के साथ जो है रिलेट करके देख लेना वहाँ, और इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि चाहे साइन का सवाल हो रहा हो चाहे कॉस का सवाल, सिर्फ ये स्टेप पर आकर हम चेंज होते हैं। अगर यहाँ आर ही लिखा है तो फिर ये जवाब होगा, और अगर हमारे पास आई एम लिखा हुआ है तो फिर ये जवाब हमारे पास होगा। अब हम आते हैं जी जो असल सवाल है। इस सवाल के अंदर हम मैसेज देना चाहते हैं कि मेथड जो उनसे हैं वो पिछले वाले फेल हो जाते हैं, यानी जिसमें डी स्केयर की वैल्यू हम रखते थे। तो अगर डी स्केयर की वैल्यू फेल होती है तो वो कैसे होती है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास, और फिर हम कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे, और इसको ई रेज़ टू पावर आल्टा थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा को क्यों ज़रूरत है। ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये साथ कहा जा रहा है कि अगर आप इसको 2 cos 3x के साथ भी सवाल को हल करना चाहें इसकी जगह रखकर, तो आपके पास ये सवाल हल हो जाएगा और कोई इसके अंदर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आगे जी हम यहाँ पे इस सवाल को इधर लिखा, अल्टरनेट मेथड ही हमारा ये डिस्कशन है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 9 आ गया, डी स्क्वायर प्लस 9, और इसको एग्जीक्यूशन को 0 रखा, फिर इसको दूसरी तरफ ले गए, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया तो डी प्लस माइनस 3 आल्टा आ गया। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आया। हमने एक लेक्चर में रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स भी किए हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये हमारे पास है कि इसको लिखने का तरीक़ेकार भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स का लेक्चर में पढ़ लें। ई रेज़ टू पावर 3 0x, और यहाँ पर a cos 3x प्लस b sin 3x आ गया। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसका जवाब आ गया, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का आंसर है। अब हमने इस तरह करना है कि हम पिछले मेथड के मुताबिक ये डी स्क्वायर की वैल्यू, पहले तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखते हैं, एग्जीक्यूशन का रेसिप्रोकल, जिस तरह की ये एग्जीक्यूशन थी तो इसे 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 9 लिख दिया, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो चीज़ मौजूद होगी उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, जो कि ये हमारे पास लिखा गया। उसके बाद फिर हमने इसमें डी स्क्वायर की वैल्यू को एडजस्ट करना है, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप रखें यहाँ पर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप रखते हैं तो दोनों तरीकों में फेल होते हैं हम। अगर मिसाल के तौर पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट के अंदर 3 का स्क्वायर, यानी पहले इसका स्क्वायर ले लें जो कि 9 हो गया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9। ये मेथड, अब जब -9 यहाँ पुट करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9, तो जवाब 1/0 हो जाएगा और सवाल हल नहीं होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास सवाल हल नहीं हो रहा। फिर हम इसको, सिर्फ यही वे है जिससे हम हल कर सकते हैं। ई रेज़ टू पावर 3 आल्टा x हम करते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा उसमें यही एक वे है। अब इसमें d की वैल्यू क्या है जी, d की वैल्यू इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे d की वैल्यू 3 आल्टा है, 3 आल्टा, लेकिन 3 आल्टा इसका रूट है, इसके रूट में मौजूद है प्लस 3 आल्टा। इसका मतलब क्या होगा कि ये डिनोमिनेटर को 0 कर देगा। हम चेक कर लेते हैं, d की वैल्यू 3 आल्टा रखी यहाँ पर इसके अंदर, तो आपके पास ये हमारे पास आ गया जी।
ये हमारे पास आ गया 1/3 आटा का स्क्वायर प्लस 9, और उसके बाद ये हमारे पास 1/-9 प्लस 9 और 0 हो गया 1/0, लिहाजा मेथड फेल हो गया हमारे पास। दोनों सूरत हाल में फेल होता है। डी स्केयर के पहले जब हम -9 रखते हैं, यानी कि कोई भी जो भी मेथड हमने पढ़े उन सब मेथड में ये हमारे पास फेल हो जाएगा। ये इस तरह मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम पहले वाले तरीक़ेकार से आते कि डी स्केयर इज इक्वल, इसका पहले स्केल लेते थे हम डी स्केयर के, और डी स्केयर की हायर पावर में ये वैल्यू रखते थे, तो हम यानी D4 में D6 में ये वैल्यूज़ रखते थे कि पहले इसका स्केयर जो एक्स का कोफिशेंट होता था, चाहे साइन या कॉस का होता था, तो वहाँ पे 3 का स्केयर यानी 9 आ गया, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद फिर इसमें पुट करते थे, तब भी ये फेल हो जाएगा क्योंकि डी स्केयर इज इक्वल टू -9। फिर हमने एक और मेथड पढ़ा था कि जी आप इसके अंदर ये लिखें e⁻³ आयोटा एक्स, हमारे पास e⁻³ आयोटा एक्स हमारे पास लिखा जाएगा। अब वो भी हमारे पास उसमें डी की वैल्यू जो है वो हम रखते हैं इसके अंदर 3 आटा, क्योंकि ये 3 आटा वो भी फेल हो गया, लिहाजा ये दोनों फेल हो गए। तो फिर हम क्या करें? अब ये देखें, बड़ा सिंपल सा, जो कुछ हमने पढ़ा उसके उसी के मुताबिक करेंगे। हमने ये करना है कि इसके फैक्टर बना लेने, डी स्केयर प्लस 9 के इसके फैक्टर ये बनते हैं जी हमारे पास। एक तरीक़ेकार तो ये है कि अब इसे ओपन करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये आएगा, डी स्केयर प्लस 9, यही आंसर आएगा जी हमारे पास जब हम इसको ओपन करेंगे। और एक और तरीका भी है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप इस फैक्टर को कैसे बनाते हैं। आप इससे भी बना सकते हैं। ये जो हमारे पास रूट्स आए थे, कौन से रूट्स? ये वाले रूट्स, ये रूट्स, एक 3 प्लस आयोटा और एक -3 आयोटा। इसके अंदर हम क्या करते थे, हम साइन चेंज करते थे और डी के साथ, मसलन अगर इसको लिखना है फैक्टर में तो D-3 आयोटा लिखेंगे जो ये लिखा हुआ, और अगर हमने इसको लिखना है D-3 आयोटा तो D+3 आयोटा लिखेंगे। ये इस तरह भी फैक्टर बन जाते हैं और डायरेक्ट भी बन जाते हैं, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर के फार्मूले के तहत भी बन जाए, दोनों तरीके से बन सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी। अब हमने देखना है कि इसका डिनोमिनेटर डी की वैल्यू जब हम 3 आयोटा पुट करते हैं, डी की वैल्यू जब हम यहाँ पर 3 आयोटा पुट करते हैं तो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हम ज़ीरो होते हैं? वो फैक्टर जो है उसको हमने हाइड कर लेना है। तो वो फैक्टर जिसकी वजह से हम ज़ीरो होते हैं वो ये है, इसको आपने हाइड कर लेना है, इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी। बाकी डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास इसके अंदर पुट कर देनी है। तो 3 + 3 आयोटा हमारे पास आ गया 1/6 आयोटा, और साथ e⁻³ आयोटा एक्स आ गया, और इनटू एक्स ये हमारे पास लिखा गया एक्स, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं cos 3x प्लस आयोटा sin 3x हमारे पास हो गया। इसको भी शिफ्ट कर दिया, और ये तरीक़ेकार हमने पहले भी पढ़ा था कि इसकी पावर नोट करते हैं D+3 आयोटा, पहले वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, D प्लस ये वाली वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो 3 + 3 आयोटा आ जाएगा, और ये ऐसे ही आएगा e⁻³ आयोटा एक्स, और ये 2 भी एज इट आएगा जो मैंने यहाँ लिख दिया। ये कैसे लिखते हैं x की पावर 1? इसके बारे में मैंने ये कहा था कि जिसको आपने हाइड किया है, जैसा यहाँ पे हाइड इसको किया हुआ है, इसको आपने हाइड किया है, इसको हमने जो है यहाँ पर इसकी होल पावर देखनी है कितनी है, तो इसकी होल पावर जो है वो 1 है, 1 हमारे पास है। तो यही हमारे पास x की पावर बनेगी, उतना ही फैक्टोरियल हमारे पास लिखा जाएगा, लिहाजा x की पावर 1 और वो 1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हमारे पास क्या कहते हैं इस सवाल के अंदर ये बन गया हम आपके पास 1/6 आयोटा जो लिखा गया, x एज इट आ गया आपके पास, और e⁻³ आयोटा x को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया cos 3x प्लस आयोटा sin 3x में, और फिर अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा आता है उसको अलहदा कर देंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल है। इसमें आपके पास कहते हैं 1/6 आयोटा को मैंने अलहदा से हल करने की कोशिश की, या 6 को पहले कॉमन ले लिया, चलें ऐसे कर लेते हैं, और 1 आयोटा को रैशनलाइज किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहने देना पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, तो आयोटा को इस तरह भी लिख सकते हैं 0 + आयोटा, रैशनलाइज करें तो ये हमारे पास आ जाता है।
ज़ीरो माइनस आइटा, ज़ीरो माइनस आइटा, इसको हल करें तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस आइटा ओवर वन, माइनस आइटा इसकी जगह जवाब आएगा, वन ओवर आइटा की जगह। तो यही काम हमने यहाँ पर किया, माइनस आयोटा हमने यहाँ से इसकी वैल्यू वन ओवर आयोटा की जगह ये पुट कर दी, ये माइनस आयोटा, सिक्स तो हमने बाहर ले लिया था। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, इसको सबको ब्रैकेट को, और उसमें से इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर देना है। तो यहाँ पर हम चूँकि ये छोटी टर्म्स हैं तो ये आसानी के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेने के बाद इसको आयटा को मल्टीप्लाई करना है हमने, माइनस आपके पास आयटा एक्स कॉस थ्री एक्स आ गया, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे आयटा स्केयर माइनस आयटा स्केयर आ जाएगा जो कि प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इस दोनों में इमेजिनरी पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है, माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स, तो ये आ गया। अगर ये सवाल हमारे पास जो रियल पार्ट का होता तो फिर जवाब ये होना था एक्स साइन थ्री एक्स, लिहाजा ये हमारे पास वाई पी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये है कि आपके पास वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी की हमने लिखा और वाई पी ये हमने लिखा, ये हमारे पास जवाब जिनसे है यहाँ पे कंप्लीट हो गया सवाल। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।